सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? होप कैसे हो? आज की 5 मिनट रिवीजन सीरीज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑसिलेशंस एंड ऑसिलेशंस। अगर आपको 20 मिनट रिवीजन सीरीज देखनी है प्लीज जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की, तो भाई क्या होता है, एक तरीके का मोशन है जिसमें आपको जो पार्टिकल मूव कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट इस मीन पोजीशन के अराउंड, यहाँ पे आपके उसके अक्रॉस यहाँ पे आइए मूव कर रहा है, उसको बोलता हूँ ऑसिलेटरी मोशन। अब एसएचएम की बात करूँ, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है कि स्पेशल टाइप का ऑसिलेशन है जिसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्प्लेसमेंट के और एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये आपका हो गया एसएचएम। इस केस में बहुत बार फॉर्मूला यूज होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये याद रखना, इसमें जो के होता है वो आपका फोर्स कांस्टेंट होता है और एक्स आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। की टर्म्स की बात करूं जो कि टर्म्स यूज होते हैं एसएचएम में, जैसे आपका हो गया मीन पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसे मैं कहता हूं, पोजीशन वेयर नेट फोर्स है ना पार्टिकल पे वो जीरो रहता है। एम्पलीट्यूड आपको पहले से पता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी एम्पलीट्यूड हो गई। टाइम पीरियड क्या होगा, कितना टाइम लगा उसको फुल ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन से पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, पता है ना पहले से, वो हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इज 2 पाई एफ है ना। अब एफ क्या होता है 1/t, तो 2 पाई बाई टी भी आप बोल सकते हो उसको ओमेगा को। ये आपको बेसिक से फॉर्मूले होगा जो क्या लिखे हुए हैं। याद रखना फेज, इसका याद रखना, फ्रीक्वेंसी की आपकी जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है। फेज क्या होता है, जो कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को आपको डिफाइन करता है एट अ गिवन इंस्टेंट। अब इक्वेशन बात करो एसएचएम में क्या इक्वेशन होती है, आपको पहले पता है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आपकी बेसिक सी इक्वेशन है जो कि आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है। इसमें आपका जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम आपका टाइम पीरियड है, ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज जो है आपका वो इनिशियल आपका फेज है फाई। ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है आपका डी एक्स बाई टी टी। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका निकल के आएगा दैट इज v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। अब एक्सेलरेशन करो तो आपका डी वी बाई डी टी होता है, मतलब डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। याद रखना जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसके, डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी कई बार पूछा जाता है। अब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं भाई। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को ऐड करा और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड किया, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर, ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को अगर ऐड कर दिया, इन दोनों को सम कर दिया तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, E इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। ये आपकी आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है। याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है एसएचएम के अंदर, तो बहुत बार यही कंसेप्ट यूज होता है क्वेश्चंस में। टाइम पीरियड क्या होता है, डिफरेंट आपके सिस्टम्स का टाइम पीरियड देख लेते हैं। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है उस केस में आपका टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ये आपका होता है टाइम पीरियड उस केस में। ठीक है। इसमें एम आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, के आपका फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का। ठीक है। सिंपल पेंडुलम की बात करूँ, सिंपल पेंडुलम में डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पहले से पता है। सिंपल पेंडुलम में ऑलरेडी फॉर्मूला पता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है ना। अब एल क्या है इसमें, लेंथ क्या है पेंडुलम की, एल हो गई, जी क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है। याद रखना स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए पेंडुलम जो होता है वो एसएचएम परफॉर्म करता है। ठीक है। फिजिकल पेंडुलम की बात करूँ उस केस में आपका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी डी। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और डी जो है आपका डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रोटेशन मोशन में पढ़ा होगा, प्लीज जाके देख लो 5 मिनट भी और 20 मिनट भी, तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। डैम्प्ड एंड आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज करता है ओवर टाइम ड्यू टू रेसिस्टिव फोर्सेज, जैसे एयर या फिर रेसिस्टेंट या फ्रिक्शन की वजह से कम होता जाता है। इक्वेशन क्या होती है इसकी, एक्स इज इक्वल टू ए ई टी साइन ओमेगा टी। अब इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग। अब अंडर डैम्पिंग क्या होती है, इसमें जो ऑसिलेशन होता है ग्रेजुअली डाई आउट कर जाता है। क्रिटिकल डैमेज क्या होता है, इसमें जो सिस्टम होता है रिटर्न अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है बिना ऑसिलेशन के, बिना विदाउट ऑसिलेटिंग। ओवर डैम्पिंग क्या होती है, इसमें जो सिस्टम होता है वो रिटर्न करता है इक्विलिब्रियम पे स्लोली विदाउट ऑसिलेटिंग, स्लोली करता है। ठीक है। अब फोर्स ऑसिलेशन की बात करूँ या फिर रेजोनेंस की बात करूँ, ये क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, इसमें ऑसिलेशन अंडर एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के अंदर जो ऑसिलेशन हो रहा है उसको बोलता हूँ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और रेजोनेंस को क्या बोलूँगा, इस केस में जो व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो मैच कर रही है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ और यहाँ पर लीडिंग टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो होता है मैक्सिमम आ जाता है, उसको मैं बोलता हूँ एम्पलीट्यूड। इसमें ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू साउंड वेव्स, ये सब आपका रेजोनेंस के अंदर आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फैक्ट जो कि पूछे जाते हैं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम, वो आता है आपका पाई दैट इज 180 डिग्रीज। यह आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो आता है आपका 90 डिग्रीज दैट इज पाई बाय 2। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड, पहले बता चुका हूँ। अगर एम्पलीट्यूड आपका डबल कर दिया जाए, एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर दिया जाए तो एनर्जी में, टोटल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, वो आपकी इंक्रीज तो हो जाएगी, कितना 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
ए स्क्वायर के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम चेंज इफ द लेंथ इज क्वाड्रपल्ड। वही फॉर्मूला आप लगा दो तो आपको पता होना चाहिए, डबल कर जाएगी, आपका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा अगर लेंथ को यहाँ पे 4 टाइम्स कर दिया गया। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, उस केस में आपका टाइम पीरियड आता है 2 सेकंड्स। तो ये आप डायरेक्टली याद रख लो, बहुत बार बेसिक से क्वेश्चन है। आई होप कि तुम्हें ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा इसको, और अगर आपको डिटेल रिवीजन करना है तो प्लीज़ मेरी 20 मिनट रिवीजन सीरीज जाके देखें, वहाँ मैंने सब समझा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे गुड बाय। इसके जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।